जॉन स्मिथ एक साधारण आदमी था जो एक साधारण जीवन जी रहा था। वो एक लाइब्रेरियन का काम करता था। एक दिन ये शांत जीवन अचानक बदल गया। एक लिफाफा आया जिस पर सुंदर लिखावट में पता लिखा था जिसे जॉन पहचान नहीं पाया। इस खत में दावा किया गया था कि जॉन को स्कॉटलैंड के एक दूर दराज इलाके में एक पुराना महल विरासत में मिला है। जॉन ने फैसला किया कि उसे सच्चाई का पता लगाना होगा। जॉन ने स्कॉटलैंड के लिए एक फ्लाइट बुक कर ली। स्कॉटिश हाईलैंड्स का नजारा बेहद खूबसूरत था। जॉन की शांत लाइब्रेरी से बिल्कुल अलग दुनिया। ऊंचे ऊंचे पहाड़ धुंध में लिपटे हुए ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने अपनी सांसें रोक रखी हो। जब जॉन की गाड़ी घुमावदार सड़क पर चला रही थी, जॉन को बेचैनी बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक झुनझुनी सी हो रही थी। आखिरकार वो हवेली पर पहुंच गया। हवेली जितनी उसने कल्पना की थी उससे कहीं ज्यादा भव्य थी। तूफानी आसमान के नीचे एक भूतिया साया। पत्थर की दीवारें कमजोर सूरज की रोशनी को सोखती हुई लग रही थीं और खिड़कियां खाली आंखों की तरह नीचे देख रही थीं। जैसे ही जॉन अपनी गाड़ी से बाहर निकला, एक ठंडी हवा उसके चारों ओर घूम गई, जिसमें बारिश की गंध और कुछ और था, कुछ पुराना और बेचैन करने वाला। उसने भारी ओक का दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर कदम रखा। धूल के कण धुंधली धूप में नाच रहे थे जो गंदी खिड़कियों से छनकर आ रही थी। हवा सदियों से चली आ रही खामोशी से भरी थी, एक ऐसी खामोशी जो अनकही कहानियों से गूंज रही थी। जैसे जैसे जॉन अपनी विरासत तलाश रहा था, दिन हफ्तों में बदलते गए। उसने धूल भरे अजनबियों के चित्रों को देखा, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी आंखों से उसका पीछा कर रहे हों। और उसने छिपे हुए रास्ते खोज निकाले जो भूले हुए रहस्यों की फुसफुसाहट कर रहे थे। एक दिन हवेली की विशाल लाइब्रेरी की खोज करते समय जॉन को एक छिपा हुआ डिब्बा मिला। अंदर उसे चमड़े से जड़ी एक डायरी मिली जिसके पन्ने उम्र के साथ खराब हो चुके थे। डायरी अमेलिया नाम की एक महिला की थी, और जैसे ही जॉन ने उसकी सुंदर लिखावट को समझा, उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। अमेलिया उसकी परदादी थी, एक ऐसी महिला जिसके बारे में उसने कभी सुना तक नहीं था। उसने एक पारिवारिक रहस्य, एक छिपी हुई विरासत और एक विश्वासघात के बारे में लिखा था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। जॉन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अमेलिया के अनुसार हवेली में एक रहस्य छिपा था, अनगिनत मूल्य का खजाना। लेकिन उसने एक श्राप के बारे में भी लिखा था जो इसे पाने की हिम्मत करने वाले पर आता है। उसके अंदर डर और उत्सुकता आपस में लड़ रहे थे। क्या उसे आगे बढ़ना चाहिए या अतीत को दफन ही रहने देना चाहिए? डायरी की आखिरी प्रविष्टि में एक छिपे हुए कमरे का जिक्र था, जिसका रास्ता लाइब्रेरी में एक किताबों की अलमारी के पीछे छुपा था। ज्यादा जानने की इच्छा से प्रेरित होकर जॉन लाइब्रेरी लौट आया और ध्यान से किताबों की अलमारियों को देखने लगा। घंटों तलाश करने के बाद उसने एक खामी देखी। एक शेल्फ थोड़ा टेढ़ा लग रहा था। गहरी सांस लेते हुए जॉन ने उस शेल्फ को दबाया। उसे हैरानी हुई। वो अंदर की ओर घूम गया, जिससे एक अंधेरा रास्ता दिखाई दिया। उसने एक लालटेन पकड़ी और अंदर कदम रखा। रास्ता संकरा और नम था। हवा फफूंदी और सड़न की गंध से भरी हुई थी। जैसे जैसे जॉन आगे बढ़ता गया, रास्ता एक छोटे धूल भरे कमरे में खुलता गया। बीच में एक ऊंची मेज पर लकड़ी का एक संदूक रखा था, जिसकी सतह पर जटिल नक्काशी की गई थी। क्या यही वो खजाना था जिसके बारे में अमेलिया ने बताया था? उस पल का भार जॉन पर हावी हो गया। जब उसने संदूक की ओर हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां प्रत्याशा से कांप रही थीं। संदूक उसके सोच से भी ज्यादा भारी था। उसकी लकड़ी उसके स्पर्श में ठंडी और नम थी। जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, एक पुरानी गंध ऊपर उठी जो अपने साथ समय और क्षय की गंध को लेकर आई। अंदर फीके मखमल के बिस्तर पर पुराने पत्रों और दस्तावेजों का संग्रह था। उनकी स्याही फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी पढ़ी जा सकती थी। जॉन ने ध्यान से पत्रों को उठाया। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। ये अमेलिया के पत्र थे जो उसके जीवन, उसके प्यार और उसके डर को बयां करते थे। जैसे जैसे उसने पढ़ा, उसे एहसास हुआ कि खजाना सोना या जवाहरात नहीं था, बल्कि कुछ ज्यादा कीमती था। यह उसके परिवार की सच्चाई थी, एक विरासत जो पीढ़ियों से छिपी हुई थी। उसने अमेलिया के मना प्यार, सामाजिक उम्मीदों के खिलाफ उसके संघर्षों और उस दिल दहला देने वाले विश्वासघात के बारे में जाना, जिसके कारण उसने अपने जीवन के इस हिस्से को छुपाया था। उसने अपने पूर्वजों, उनकी उम्मीदों और सपनों, उनकी जीत और त्रासदियों के बारे में जाना। उनके जीवन का भार, उनकी कहानियां,
जॉन के कंधों पर आ गईं। जॉन ने अपने परिवार के बिखरे हुए इतिहास को जोड़ते हुए पत्रों और दस्तावेजों को पढ़ने में दिन बिताए। जब जॉन आखिरकार हवेली से गया तो वह एक बदला हुआ आदमी था। जॉन अपने जीवन में लौट आया, लेकिन यह एक ऐसा जीवन था जो हमेशा के लिए बदल गया था। उसने अपने भीतर एक ताकत, एक लचीलापन खोज लिया था जो उसके पूर्वजों जैसा ही था।